वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, आओगे कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। पिया मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी तुम दिखावत। बल में रुक छू ना चलत। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम कब आओगे, कब आओगे। श्री सुंदर शास्त्री जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ ने धामधनी श्री राजी महाराज अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म जी के युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी के शोभा श्रृंगार को अपने हृदय में बसाया। उनके एक एक अंग, एक एक वस्त्र आभूषण की शोभा को अपने दिल में धरा, अपने चित्त में अखंड कर लिया और उस चितवनी में डूबने की प्रसंग की प्रक्रिया को सुंदर साथ कि किस तरह धनी के स्वरूप में डुबकी लगानी है, किस तरह उस स्वरूप में अपनी सुरता को स्थिर करना है, हम सब सुंदर साथ ने
धनी के स्वरूप में श्रीमुख वाणी के आधार पर बड़े ही लाड और प्रेम से हम सब सुंदर साथ ने श्रीमुख वाणी से सुना और समझा। अब सुंदर साथ वो स्वरूप जिसमें हर एक अंग नूर से भरा है, हर एक अंग धामधनी का पूर्ण अति पूर्ण है, उन अंगों में भी क्या रस भरा हुआ है। और जब ब्रह्म सृष्टि उन अंगों की चितवनी में डूबती है तो जिस तरह एक सागर की गहराई में गोते खाने वाला व्यक्ति और गहरे उतरता जाता है, गहरे और गहरे चले जाता है, अब जब रूह चितवनी में प्रवेश करती है, जब धनी के स्वरूप श्रृंगार को निहारती है, तो वो श्रृंगार सुंदर साथ रूह को अपने अंदर समावेश कर लेता है, अपनी तरफ खींचता है सुंदर साथ। और रूह को जो रस प्राप्त होता है वो आध्यात्मिक रस, वो इश्क और प्रेम का रस सुंदर साथ जी श्री राची महाराज ने महाश्रृंगार ग्रंथ श्री श्रृंगार ग्रंथ के रूप में सुंदर साथ को बख्शा। श्री श्रृंगार ग्रंथ के सिर मोर पर जो वचन लिखे हैं सुंदर साथ वो अपने आप में अद्भुत हैं। श्री किताब महाश्रृंगार, श्रृंगार का वर्णन सुंदर साथ सागर ग्रंथ में धामधनी के युगल स्वरूप के रूप में चौथे सागर दधी सागर में कर दिया गया। अब उस श्रृंगार का जो रस है वो है महाश्रृंगार, जिससे रूह को दिल से उस श्रृंगार के अंदर भरा हुआ प्रेम, आनंद और इश्क रूह के अंदर आ जाएगा। वो शोभा महाश्रृंगार में वर्णन की गई। श्री किताब महाश्रृंगार की जो हुक्मे वर्णन किया है, हुक्मे सुंदर साथ पांचों शक्तियों ने श्री इंद्रावती जी के हृदय में बैठ के लीला करी, इसलिए पांच स्वरूप होने के कारण, पांच शक्तियां होने के कारण उन्हें महामती जी की शोभा प्राप्त हुई, जिसमें श्यामा जी महारानी, अक्षर ब्रह्म, जिब्राइल, असराफील और हुक्म की शक्ति भी कही गई है। अब बहुत से सुंदर साथ ये प्रश्न करते हैं कि अक्षर ब्रह्म भी आ गए, श्यामा जी भी आ गई, आत्म दुल्हन, आनंद अंग, जिब्राइल भी आ गए, असराफील भी आ गए, राज्य की शक्ति कौन सी है? तो सुंदर साथ आनंद अंग के हृदय में वाणी बोलने वाली शक्ति कौन सी है और ये वाणी है किसकी? अब ये विचार करना पड़ेगा सुंदर साथ। अब हुक्मे वर्णन किया, इसका अर्थ है कि वो बोलने वाली शक्ति कौन सी है? हुक्म की शक्ति है सुंदर साथ। अर्थात फिर ये वाणी किसकी हुई? धामधनी की वाणी हुई, और धनी को ही हुक्म का स्वरूप सुंदर साथ जी यहाँ पे कहा गया है। इसी कारण लिखा कि हुक्मे वर्णन किया है। अब उन पांचों शक्तियों में जब आत्म दुल्हन आ जाती है तो आत्म दुल्हन के दिल में बैठकर बोलने वाली शक्ति कौन सी सुंदर साथ? हुक्म। तो हुक्म जब कहा जाए तो वो श्री राची महाराज का आवेश स्वरूप कहा जाएगा। प्रिया जी के हुक्मे गावे श्री महमत, उड़ायो असत थाप्यो सत, सब पर कलश हुआ किरत, भाई नई रे नवखंडों आरती। प्रिया जी का हुक्म अर्थात धनी जी का आवेश, श्री राजी महाराज का आवेश। सुंदर साथ पूछ रहे थे आवेश क्या है? अब सुंदर साथ श्री राज श्यामा जी परम धाम में मूल स्वरूप से विराजमान है। परम धाम की एक भी कंकरी, एक भी कण ना कहीं आ सकता है, ना वहां से कहीं जा सकता है।
श्री मुखवाणी क्या कहती है कि अगर परम धाम का एक कण भी यहाँ आ जाए तो संसार नेस्तो नाबूद हो जाएगा, संसार प्रलय हो जाएगा। जैसे सूर्य का कुछ प्रकाश हम तक पहुंचता है, मान लीजिए अगर सूर्य इस धरती पर गिर जाए तो ये धरती जलकर स्वाहा हो जाएगी। ये तो यहाँ के सूर्य की बात है। और वो अक्षरातीत का स्वरूप जो करोड़ों अनंतों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान नूरमयी है, वो इस चरकीन ब्रह्मांड में वो स्वरूप नहीं आ सकता सुंदर साथ। लेकिन अब आत्माओं को जब सुरता रूप से उतारा, जबकि मूल तन आत्माओं के परम धाम में ही विराजमान है, तो ठीक उसी प्रकार से मूल स्वरूप धनी का निज धाम में ही विराजमान है, लेकिन आत्माओं के लिए यहां पर सुंदर साथ जैसे सूर्य अपने प्रकाश को कम करता हुआ इस दुनिया को प्रकाशित करता है, अगर सूर्य अपने पूरे प्रकाश में धरती के ऊपर बरस जावे तो धरती स्वाहा हो जाएगी। अब धनिक के स्वरूप की भी सुंदर साथ महिमा यहां जब उतरती है, जिस तन में वो लीला होती है, ये कह दिया जाता है कि उस तन में आवेश काम कर रहा है। धनी की शक्ति, श्री राज्य महाराज की शक्ति जो है, वो जब जिस तन में लीला करती है, कह दिया जाता है कि वहां आवेश काम कर रहा है। धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जब बैठक हो जाती है सुंदर सा, तब आवेश बोला करता है, आवेश लीला करता है, और आवेश से ही चर्चा होती है। मेराज ठाकुर जी के तन में, इंद्रावती जी के हृदय में जब पांचों शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, तो क्या कहा जाता है कि आवेश की लीला हो रही है सुंदर साथ। तो ये वाणी कौन सी है? ये आवेश की वाणी है सुंदर साथ। इसलिए ये वाणी पवित्र है। ये वाणी सुंदर साथ धनी के खुद के मुखारविंद की है। ये वाणी महामती जी वाणी में क्या कहते हैं? जिन देव महामती को दोष। कि ये वाणी ना तो मेहराज ठाकुर जी ने लिखी, ना ही महामती जी ने लिखी। ये वाणी तो साक्षात श्री राज्य महाराज के मुखारविंद की वाणी है। ये उनकी वाणी है। इसलिए हुक्म कौन हुआ? श्री राज्य महाराज की शक्ति। तो पांचों शक्तियों में हुक्म की शक्ति श्री राज्य महाराज को रिप्रेजेंट करती है सुंदर साथ जी। वर्णन करो रे रूह जी, हके तुम सिर दिया भाव, हर्ष किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर सिनगार। वर्णन करो रे रूह जी। अब सुंदर साथ पहली ही चौपाई में स्पष्ट कर दिया कि सुंदर साथ बोल कौन रहा है। मत समझिएगा कि सुंदर साथ इंद्रावती जी ने अपने मुख से ये वाणी बोली है तो ये वाणी इंद्रावती जी की है, या सुंदरबाई जी की है, या देवचंद्र जी महाराज की है, या मेहराज ठाकुर जी की है। वर्णन करो रे रूह जी, सुंदर साथ रूह से वर्णन करवाया। इसका अर्थ है कि वो जो स्वरूप रूह को कह रहा है कि रूह तुम वर्णन करो, तो वो स्वरूप कौन सा है जो रूह के अंदर बैठ के वर्णन कर रहा है? बात रस को देने वाली ये है। तब पहचान होगी कि ये वाणी है किसकी। हक्के तुम सिर दिया भार, हुक्म किसका? हक का। हक कौन? श्री राज्य महाराज। अर्थात ये सेवा किसने बख्शी इंद्रावती जी को? हक ने, अर्थात श्री राज्य महाराज पिया जी ने, धामधनी ने, प्रीतम ने, कुछ भी कह लीजिए सुंदर सा। अपने हृदय की शोभा, श्रृंगार, अपने दिल की सब बातें इंद्रावती जी के दिल में उड़ेल दी, खोल दी, और क्या कहा कि सुंदर साथ को जगाने के लिए हे इंद्रावती इस वाणी को खोल दो। बोल कौन रहे हैं? श्री राज्य महाराज। मुख किसका हिल रहा है? इंद्रावती जी का।
जैसे उदाहरण दिया जाता है कि माइक पर आवाज आती है, बोलने वाला तो कोई और होता है, माइक माइक तो केवल केवल साउंड को एम्पलीफाई करता है। अरस किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर सिंगार। हे सुंदर साथ, आपके लिए धाम दरवाजा खोला है, आपके लिए ये रस उतरा है, महाश्रृंगार में धनी के दिल की बातें उतरी हैं सुंदर साथ, जो कि आज तक जब धनी का स्वरूप ही वर्णन कोई नहीं कर सका, धनी की पहचान ही कोई नहीं करवा सका, तो उनके दिल की बातों को कौन जानता कि धनी के दिल में क्या छुपा पड़ा है, कौन सी नियामत है, कौन जानता था। आज भी संसार से प्रश्न पूछा जाए कि संसार क्यों बना, बहुतों से मैंने भी प्रश्न पूछा सुंदर साथ, अलग अलग मत पंथों में जाना हुआ, तो जब उनसे पूछा कि ब्रह्मांड क्यों बना है, तो और हम यहाँ क्यों आए हैं, सब ये जानते तो हैं कि आत्माएं यहाँ आई हैं, लेकिन किस कारण से आई हैं उसके लिए कोई तो ये कहता है कि आत्माएं यहाँ परमात्मा का नाम जपने आई हैं। तो तर्क ये बनता है कि यहां पर तो नाम जपने में दिक्कत परेशानी ही बहुत है, तो सबसे ज्यादा अच्छा स्थान तो वो परमात्मा का लोक ही था नाम जपने का, तो वहां क्यों नहीं जपा, यहां क्यों लाए, प्रश्न वही खड़ा रहता है। कोई कहता है कि रूहों के दिल में संसार को देखने की इच्छा हुई, ठीक, जब रूहों का दिल और परमात्मा का दिल एक है, तो रूहों के दिल में इस खेल को देखने की, संसार को देखने की इच्छा क्यों उत्पन्न हुई, क्या ये परमात्मा चाहते थे, तो आगे से उत्तर आता है कि नहीं, परमात्मा तो नहीं चाहते थे, तो फिर रूहों के दिल में कैसे आ गई, प्रश्न फिर वही का वही। फिर कोई कहता है कि रूहें इसलिए यहां आई हैं क्योंकि उनको परमात्मा से मिलाप करना था, इसलिए आई हैं, तो परम धाम में तो रूहें मिली ही हुई थी, तो मिली हुई को बिछोड़ कर क्यों मिलना भाई, ये तर्क भी तर्क संगत नहीं है, इसलिए प्रश्न फिर वही खड़ा है। सुंदर साथ, संसार ने अटकलें लगाई और अटकलों के द्वारा वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि रूहों का यहां आना हुआ क्यों। अब सुंदर साथ, महाश्रृंगार की वाणी ये बात को स्पष्ट कर देती है कि रूहें यहां है क्यों, रूहों को यहाँ कौन सा खजाना मिल रहा है। अब सुंदर साथ, राज्य महाराज रूहों के लिए कभी दुख की कामना तो कर ही नहीं सकते। अगर हम कहें कि हम दुख का खेल देखने आए हैं, तो कौन सा पति ऐसा है जो अपनी पत्नी को दुख देके खुश रहता है, कौन सा प्रेमी ऐसा है जो अपने प्रेमास्पद को दर्द देना चाहेगा। फिर अक्षरातीत जो इश्क का साक्षात स्वरूप, वो तो कभी सोच भी नहीं सकते सुंदर साथ, स्वप्न में भी नहीं कि मैं अपनी आत्माओं को, अपने अंगों को दुख दूं। धनी ना दे में दुख तिल जेता, वो तो तिल जितना दुख, तिल कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है तिल, इतना दुख भी नहीं दे सकते सुंदर साथ, क्यों, क्योंकि वो तो एक ही काम करते हैं, और काम नहीं कछु हक को, देवे रूहों लाड लज्जत। धनी के दिल में तो एक ही उमंग है कि मैं अपना आपा अपनी रूहों पर वार दूं, मैं रूहों पर अपने हृदय के सब आनंद, सब सुख सुविधाएं इन पर लुटा दूं। यह है श्री राज्य महाराज। फिर इस खेल में दुख दिखाने की बात सुंदर साथ पचती नहीं है। अब सुंदर साथ, आज से प्रारंभ होगी वो बात जो दिल में छुपी थी महाश्रृंगार की, उस रस को देने के लिए एक पर्दा किया सुंदर साथ, क्योंकि बिना पर्दे के वो रस ले नहीं सकते थे हम, क्योंकि परम धाम में हम और धनी एक स्वरूप है, हम धनी के आनंद में डूबे हुए हैं, और पूर्ण स्वरूप के अंदर की जो बातें हैं, मूल स्वरूप के दिल की जो बातें हैं, वो हम सुंदर साथ उसमें डूबे नहीं हैं। क्यों?
क्योंकि हम तो धनी के आनंद में ही डूबे हुए थे, लेकिन जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य, चिद और आनंद, उसको हम नहीं जान पाए। इसलिए वो रस को बढ़ाने के लिए, रस में सराबोर करने के लिए एक पर्दे का खेल रचा है, और वो पर्दा फरामोशी का हम सुंदर साथ पर डाला और हमारी दृष्टियों को क्या दिखा दिया। जो दृष्टियां परम धाम देख रही थी, जो दृष्टियां धनी के नेत्रों से जुड़ी हुई थी, अब वो नजरें यहाँ के शरीरों को देख रही हैं सुंदर साथ। आप पूछें आत्मा कैसे उतरी है, तो सुंदर साथ आत्मा नजर से उतरी है। नजर का खेल है सारा। वो सुरता रूप से, पावर ऑफ कंसंट्रेशन के रूप से इस शरीर पर विराजमान है सुंदर साथ, इस चीज पर। और ऐसी सुरता फिरी है कि अब ये शरीर ही नजर आ रहा है, संसार ही नजर आ रहा है, ना तो धाम धनी नजर आ रहे हैं, ना श्री श्यामा जी महारानी हमारे सुभान नजर आ रहे हैं, और ना परम धाम के सुख नजर आ रहे हैं। अब यहां अक्षरातीत आवेश स्वरूप से पधारते हैं और इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर हुक्म स्वरूप में सुंदर साथ अपने दिल को खोलकर बताते हैं कि असल में खेल में रूहों की सुरता को भेजा क्यों, कौन सा वो रहस्य है, कौन सा वो ऐसा आनंद है, कौन सी वो बात है जिस कारण से रूहों को खेल का पर्दा मिला। अर्स किया अपने दिल को, माहे बैठाओ कर सिंगार। हे मेरे सुंदर साथ, अब अगर तुम उनके दिल की बातों को जानना चाहते हो, अगर तुम उनके दिल में प्रवेश करना चाहते हो, क्योंकि सुंदर साथ प्रेमास्पद की मंजिल अपने प्रेमी का दिल होता है। प्रेम दिल ही दिल से प्रेम करता है सुंदर साथ, कभी शरीरों से प्रेम नहीं हुआ करता। शरीर भी तब संलग्न होते हैं जब दिल मिला करते हैं सुंदर सा। इसलिए संसार आज तक प्रेम को समझ ही नहीं पाया, क्योंकि संसार ये बात ना समझ पाया कि दिल का मिलना कहते किसको है, आत्मा का मिलना कहते किसको है। संसार ने इश्क को संसार में ही घटित कर लिया, इसलिए मंजिलों में भी इश्क नफ्सी, इश्क हिरसी, इश्क हकीकी और इश्क मारिफत की बात हुई। इश्क नफ्सी कौन सा, जो यहाँ की इंद्रियों के द्वारा जो प्रेम भोग होता है, वो कहा गया। इश्क हकीकी, जिसमें हम परमात्मा के लिए इतना डूब जाते हैं, परमात्मा की लीला में उसकी हकीकत को जानकर, उसकी पहचान करके उसके साथ जुड़ जाते हैं, फिर कुछ और नजर नहीं आता। वो प्रेम इश्क हकीकी कहा जाता है। और इश्क मारिफत अर्थात कि जो धनी के साथ एकाकार कर देवे, जब कोई अंतर ही ना रहे हम में और श्री राज्य महाराज में, इश्क मारिफत। अब इश्क मारिफत की स्थिति को कैसे प्राप्त करता ये संसार सुंदर साथ, जब दिल की लीला कोई नहीं जानता। ये लश्कर सारा दिल का, दिल बरी सब चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। अभी दिल की बात है सुंदर साथ। और जहां दिल उनके चरणों में लग गया, जहां दिल समर्पण हो गया, वहां शरीर की बात ही नहीं है सुंदर साथ। और यहां पर श्री इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को निर्देश दे रही हैं कि सुंदर साथ जी, अब अगर तुम उनके दिल में प्रवेश करना चाहते हो, अगर तुम अक्षरातीत के हृदय से अपने हृदय को जोड़ देना चाहते हो, अगर तुम मारिफत स्वरूप में प्रवेश करना चाहते हो, तो सुंदर साथ आपको आपके हृदय में अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी को श्रृंगार करके बिठाना होगा। उससे पहले क्या किया, अपने दिल की सेज्या सजाई, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। सेज्या बिछाई जाती है, पुकारा जाता है, और धामधनी को श्रृंगार करवा के, श्रृंगार किस प्रकार से होता है सुंदर सा, दिल से, रूह की नजर से।
वो जब श्रृंगार सजकर युगल स्वरूप दिल में विराजमान हो जाते हैं और रूह की नजर से देखा जाता है सुंदर साथ, तब उस श्रृंगार से आपको महाश्रृंगार की तरफ जाना है, अर्थात उस श्रृंगार का भी गुज्ज, उस श्रृंगार के भी अंदर क्या छुपा हुआ है, उस रस को आप सुंदर साथ को प्राप्त करना है सुंदर साथ, जो कि आज महाश्रृंगार में हम सब सुंदर साथ प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन पहला स्टेप कौन सा कि आप उनको अपने दिल में विराजमान कर लीजिए। अब दिल में विराजमान हो गए तो फिर कोई और बात वहां टिक नहीं सकती, क्योंकि जो दिल में होता है वही नजर आता है, जो दिल में होता है वही आपके अंदर घटित होता है और कुछ नहीं। रात दिन बसे हक अरस में, मेरा दिल किया अर्श सोए। और सुंदर साथ जब बैठक हो जाती है, बहुत से सुंदर साथ ये प्रश्न करते हैं कि हम पहले चितवनी में प्रवेश कर जाते थे, हमारी चितवनी लग जाती थी, लेकिन अभी चितवनी लगती नहीं है। या ये प्रश्न होता है कि कभी कभी तो चितवनी लगती है तो कभी नहीं लगती। सुंदर साथ श्री राजी महाराज बख्शकर कुछ भी वापस लेते नहीं, वो बख्शनहार है, वो मेहरबान है, और मेहरबान कभी बख्शकर वापस नहीं लेता। ये हमारी नजर फिर जाती है सुंदर सा, देने वाला कभी वापस नहीं मांगता। अगर वापस ही मांग ले तो उसके अपने किए पर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि क्या तुम्हें पहले नहीं पता था? परमात्मा तो सर्वज्ञ है ना, श्री राची महाराज तो सर्वज्ञ हैं, उनको तो पता है क्या होने वाला है, तो अगर हम पात्र नहीं है तो हमें देंगे ही क्यों? वो देते ही उस तरह से पात्र बनाकर है सुंदर साथ, तो फिर वापस लेने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये कहना कि पहले सुरता लगती थी अब नहीं लगती, इसका अर्थ है शायद राजी महाराज की कृपा हम पर से हट गई, तो सुंदर साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी संभव ही नहीं। रात दिन बसे हक अर्श में, एक बार आपने युगल स्वरूप की शोभा को अपने हृदय में बसा लिया तो सुंदर साथ फिर युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार आपके दिल से हट सकता नहीं। ये अवश्य है कि आपकी नजर वहां से हट जाए तो इसमें अक्षरातीत का दोष नहीं है सुंदर साथ। धनी जब दिल में बैठक करके बैठ जाते हैं तो सुंदर साथ वहां से नहीं हटते, वो जब बख्श देते हैं तो कुछ वापस नहीं लेते, छीनते नहीं है। मेरा दिल किया अर्श सोए, उसी स्वरूप ने मेरा दिल अर्श कर लिया है। अब वो दिन और रात हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे कैसा भी समय हो, धनी मेरे दिल में ही बैठे हुए हैं, एक पलक के लिए भी वो मुझसे दूर नहीं है, सहरग से मुझसे नजदीक है। तो फिर वो दूरी कैसी? हाँ, मेरी दृष्टि पलट जावे तो बात अलग है। सुंदर साथ सरकार श्री फरमाया करते थे कि सुंदर साथ तुम्हें नहीं देंगे, तुम कहते हो कि राज्य की हम पे कृपा हुआ करती थी, अब राज्य ने खींच ली, तो सरकार श्री फरमाया करते थे खींच कर किसको देंगे? किसी पड़ोसी को देंगे, किसी और को देंगे, किसी और से उनकी निस्बत नहीं है, तुमसे निस्बत है तो फिर तुम्हारे अलावा किसको देवे? परखों में मत पड़िए सुंदर सा, जितना हम जांच परख पहली स्टेप की, समझ बूझ गुरु कीजे रे साधो, समझ बूझ गुरु कीजे, ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के लीजिए। जांच परख कौन सी? इनिशियल स्टेप की। जांचिए, परखिए, देखिए, खोजिए, उसके बाद जब पहचान हो गई तो फिर उसके बाद जांच परख नहीं होती, उसके बाद तो समर्पण होता है, उसके बाद प्रश्न नहीं खड़े होते, उसके बाद शक शुभा संशय नहीं होते, उसके बाद तो समर्पण होता है, उसके बाद तो उनके चरणों में डूबना होता है सुंदर साथ जी। क्यों ना होए मोहे बुजरकियां, ऐसा हुआ ना कोई होए।
अब सुंदर साथ आप अपने दिल की महिमा को जानिए, जिसके अंदर साक्षात धनी विराजमान हो गए हैं, और ऐसे विराजमान हो गए हैं कि वहां से 1 इंच के लिए, एक पल के लिए पीछे हटने वाले वो नहीं है। और कई बार सुंदर साथ इसी बात को हम सुंदर साथ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि भाई राज्य महाराज तो हमारे बिना रह नहीं सकते, इसलिए हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कहां जाएंगे छोड़ के, कोई बात नहीं, कल सही। सुंदर साथ प्रेम को परखा नहीं जाता, जो प्रेम को परखता है वो व्यापारी हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता। एक शायर कहते हैं, पंजाबी में बोला गया है, जेड़ा अपने इश्क नू टोहण परखण लग पवे, होना कोई व्यापारी ओ डंगरां दी मंडी दा। कि जो व्यक्ति अपने प्रेम को परखना शुरू कर दे ना, जो प्रेम की परीक्षा लेना प्रारंभ कर दे, वो व्यापारी कहलाएगा, प्रेमी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेमी जानता है कि मेरा प्रेमास्पद मुझ पर कितना फिदा है, वो मुझे देखकर ही जी रहा है, वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, तो मैं परख कर उसके दिल को टीस क्यों पहुंचाऊं। आशिक जानता है कि मेरा मासूक मेरे प्रेम का प्यासा है, और मासूक जानता है कि मेरा आशिक मेरे दीदार का प्यासा है। यहां पर परखा नहीं जाता कि प्रेम सच्चा है भी कि नहीं। क्यों ना होए मोहे बुजरकियां, ऐसा हुआ ना कोई होए, कोई ऐसा है ही नहीं संसार में जिस पर ये मेहर बरसी हो, जिसके दिल में ये न्यामत आई हो, कोई ऐसा संसार में है ही नहीं। ये तो मुझ पर कृपा हुई है, ये तो मुझ पर मेहर हुई है। सुंदर साथ ए मेहर मुझ पर भई, ए थी दिल में शक कि मुझ पर ही कृपा क्यों हुई है। मैंने तो ना जप किया ना तप किया, ना मैंने धनी के लिए वाणी पढ़ी, ना मैंने तपस्याएं करी, लेकिन धनी मुझ पर फिदा हो गए। अगर सुंदर साथ हम केवल परख में पड़े, तो फिर हम खुद को जब परखे ना, तो कौन सा विचार आता है, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली जैसे सत असत। कि मैंने आपकी करनी को देखा और अपनी करनी को देखा, तो मुझे अनुभव हुआ कि मेरी करनी झूठ ही झूठ है और आपकी करनी सत्य ही सत्य है, सच्ची ही सच्ची है। तो परखना कैसा। परखा तो वहां जाए सुंदर सा, जब मेरा मुझ में कुछ होवे तब तो मैं परखू ना। जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ राज्य महाराज का है, प्रेम का स्रोत धनी है, वो देने वाले, वो करने वाले, वो चलने वाले, वो चलाने वाले, मेरा कुछ है ही नहीं सुंदर सा, तो मैं परखूं कैसे और क्यों। इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर साथ कि जो मेहर हम सुंदर साथ पर बरस रही है, जो न्यामतें हम सुंदर साथ को मिल रही हैं, वो न्यामतें इस ब्रह्मांड में किसी के पास है नहीं। लेकिन सुंदर साथ ये भी मानने की और समझने की बात है। समझे तो गंगा जल, ना समझे तो पानी, बहता हुआ पानी। जिन्होंने मेहर को पहचान लिया सुंदर साथ, वो धन धन कहलाए। जिन्होंने मेहर को अंगीकार कर लिया वो धन धन कहलाए, और जिन पर मेहर बरसती भी रही, उन्होंने नहीं जाना नहीं पहचाना, फिर वो कलपते रहे सुंदर साथ। धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर साक्षात धनी विराजमान है, उनके समक्ष दो परमधाम की आत्माएं हैं, एक रतनबाई और एक इंद्रावती बाई। महाराज ठाकुर जी के दिल में रतनबाई जी, और बिहारी जी के तन में, माफ कीजिएगा, विराज ठाकुर जी के तन में इंद्रावती बाई, और रतनबाई जी उनके पुत्र के रूप में।
अब मेहराज ठाकुर जी ने अपना सर्वस्व समर्पण करके सुंदर साथ धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर बैठे स्वरूप की पहचान कर ली और मेहर को पहचान लिया, मेहर को जान लिया और उसमें डुबकी लगा ली। और परमधाम की आत्मा होने के बावजूद भी रतनबाई जी सामने धनी को नहीं पहचान पाई, सुंदर साथ देवचंद्र जी के अंदर बैठे स्वरूप को नहीं पहचान पाई और बिहारी जी महाराज धनी से वो न्यामत नहीं ले पाए। सुंदर साथ ही ऐसा है खेल। मिहर तो दोनों स्वरूपों पर थी, ऐसा नहीं था कि बिहारी जी पर कोई कमी थी या उन सुंदर साथ जो उस समय विराजमान थे उन पर कोई कमी थी। सब पर एक जैसी मेहर बरसती थी, एक जैसी न्यामत बरसती थी। ए बारीक बातें अर्श की इत दिल जुबा पहुंचे नाहे। अब ये जो बातें मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, ए मेरी रूहो, ये बारीक बातें हैं, ये बहुत गहरी बातें हैं, सूक्ष्म बातें। जैसे कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न है तो वो अपनी प्रसन्नता को कितनी बातों में जाहिर करेगा, लेकिन क्या आप उसके अंदर की प्रसन्नता की गहराई को जान पाते? उन बातों से नहीं जान सकते। कोई व्यक्ति कितना दुखी है, वो शब्दों से कितना भी बताना चाहे नहीं बता सकता। उसके अंदर के दुख की गहराई को आप नहीं जान सकते उसके शब्दों से। अब सुंदर साथ यहां पर क्या कहा कि मैं अपने दिल की सूक्ष्म बात, कि मेरे दिल की गहराई जो है, मेरे दिल की जो न्यामत है, सुंदर साथ उनको क्या कह के वर्णन किया? बारीक बातें अर्श की, कि वो गहरी बातें जिनको आप जब उनमें डुबकी लगाओगे तभी जानोगे कि वो बारीक बातें क्या हैं। शायद वो वर्णन में भी ना आवे, शायद वो लिखने में भी ना आवे, लेकिन जब आप उस धनी के दिल से जुड़ जावेंगे तो वो बारीक बातें आपके अंदर खुल जावेंगी। ये बारीक बातें अर्श की, ये परम धाम की बारीक बातें हैं जिनको बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से समझना पड़ेगा, जिसको रूह की नजर से समझना पड़ेगा। शरीर भाव से देखोगे, जीव भाव से देखोगे तो ना जान पाओगे, क्योंकि ना तो यहां का गोश्त का टुकड़ा जो दिल है वो वहां पहुंचता है, ना मन वहां पहुंचता है, ना शब्द वहां पहुंचते हैं। इसलिए उस लीला को शब्दातीत की लीला कहा गया। सुंदर ए हुक्म कहावे हक का, इलम हुक्म के माहे। अब वो वर्णन हो नहीं सकता था, लेकिन हुक्म ने क्या कारीगरी करी है सुंदर साथ। हुक्म कौन? श्री राजी महाराज का स्वरूप। अब हुक्म ने ही वो बातें यहां कहलवाई हैं और इस इल्म के रूप में, इस वाणी के रूप में वो हुक्म की शक्ति ही उतरी है। सुंदर साथ इल्म हुक्म के माहे। अब ये इल्म कौन सा है सुंदर साथ? ये इल्म हुक्म का है। जो लो हुक्मे इल्म को कहया नहीं समझाए, तो लो सो क्यों रू आपको क्यों कर सके जगाए। अब इल्म भी आ जाता। संसार में बहुत से ज्ञान आए हुए थे, बहुत से ग्रंथ लिखे हुए थे महापुरुषों ने, लेकिन उनमें क्या था? हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, उसमें केवल निशान था। देवचंद्र जी के मुखारविंद से जो इलम प्रकट हुआ सुंदर साथ, मुतलक नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें आत्म जागने की बात नहीं उतरी थी। अब यहां पर सुंदर साथ संपूर्ण हुआ वो ज्ञान, वो इल्म पूरा हुआ और उसके साथ हुक्म की शक्ति, पूर्ण शक्ति जुड़ गई। क्योंकि अब निशानी नहीं है, अब वहां की पूर्ण पहचान है। अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन की आए के
अरस कर बैठे खसम। अब सुंदर साथ यहां पर पहचानिए कि हुक्म कौन। इलम हुक्म के माहे। अब ये जो इल्म उतरा है ना सुंदर साथ, ये हुक्म के द्वारा हो रहा है। पिया जी के हुक्मे गावे श्री महमद। सुंदर साथ ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें हम उलझे रहते हैं। हुक्म, इल्म, इश्क, मेहर, जब तक ये अंदर समझ में नहीं आएंगे, और समझने की बात बड़ी सरल है, लेकिन हमने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर लिया सुंदर सा, जिस कारण हम खुद उलझ गए। ए लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, जाए पहुंचा हुए तारतम। ये कौन समझ पाएगा ये बातें जिनके पास तारतम ज्ञान है, जिनके पास तारतम की दिल की बात है। अब तारतम भी क्या, क्या वो 6 चौपाइयां केवल तारतम है सुंदर सा? धनी के दिल की बात को तारतम कहा गया सुंदर साथ, जागृत बुद्ध को तारतम कहा गया। ये लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, ये ब्रह्म सृष्टि जानती है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में धनी ने ये नियामत बख्शी है। तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप। सुंदर साथ मूल स्वरूप के दिल में जो न्यामते हैं वो कई तरह से उन्होंने इस तारतम ज्ञान पूरी वाणी में कई तरह से वो न्यामतों को खोला। श्री रास ग्रंथ में अलग तरह से खोला उसी बात को, प्रकाश में बिरहा की तरह से खोला, खटरुत्ती में मिलन की तड़प के रूप में खोला, कलश वाणी में सुंदर साथ ज्ञान की श्रेष्ठता के रूप में खोला, सनंद ग्रंथ में संसार की एकता, संसार के ज्ञानों को एक करने के रूप में खोला, खुलासा में कुरान के ज्ञान के रूप में खोला, खिलवत में परम धाम की बातों के रूप में खोला, हमें याद करवा के अपने निज स्वरूप से मुखातिब करवा के खोला, सागर ग्रंथ में धनी के दिल के 8 अंगों के रूप में खोला, श्रृंगार ग्रंथ में धनी के दिल की गुज बातों के रूप में खोला, मार्फत सागर में धनी के दिल की मार्फत के रूप में खोला, सिंधी में दावे के रूप में खोला, और क़यामत नामा में सुंदर साथ आत्मा की कायमी, जीव की कायमी के रूप में खोला। तारतम में कई रूप। लेकिन ये बातें कौन जानता है? ये केवल मूल स्वरूप जानता है। तो बोल कौन रहा है सुंदर साथ? तो फिर मूल स्वरूप ही तो बोल रहा है, तो फिर हुक्म कौन हुआ? क्या मूल स्वरूप नहीं हुआ? ए लीला जाने सृष्ट ब्रह्म की, जाए पहुंचा हुए तारतम। जिसके हृदय में ये तारतम ज्ञान स्थिर हो गया है, जिन्हें दिल की बातें समझ में आ गई हैं, ये दृष्ट पूर्ण तब खुले, जाए अव्वल आखिर इल्म। वही बात आ गई सुंदर सा, कि जिसके पास ये अव्वल से लेकर आखिर तक का इल्म सुंदर साथ। सुंदर बाइये देखा दिल के दीदो माहे, ब्रिज रास और धाम की, पर जागनी की सुध नाहे। और दूसरे तन में जागनी की भी खबर उतर आई, तो क्या हो गया? अव्वल से लेकर परम धाम से लेकर ब्रिज रास, मोहम्मद साहब के तन की लीला, उसके बाद देवचंद्र जी महाराज के तन की लीला, फिर उसके बाद यहां जागनी लीला, और फिर परम धाम। जहां से शुरू किया वहीं पे सुंदर साथ को लगा दिया। खिलवत में से मूल से लेकर चले, और सुंदर साथ परिक्रमा में फिर मूल में पहुंचा दिया। मारिफत में, रास में धनी के दिल के प्रेम से लेकर चले, और मारिफत सागर में धनी के दिल में फिर पहुंचा दिया। कायम कर दिया आपके स्वरूप को।
लेकिन ये नजर कब खुलती है, ये बात समझ में कब आती है, वो गहराई दिल में कब आती है सुंदर साथ, जब ये बात कंप्लीट होती है अव्वल से लेकर आखिर तक। तो अब बताओ सुंदर साथ, क्या श्री रास ग्रंथ से लेकर श्री क्यामतनामा ग्रंथ तक सुंदर साथ को मथन करना आवश्यक है कि नहीं है? हम कहें कि हमें वाणी मथन करना अच्छा नहीं लगता, हम कहें कि हम केवल एक ग्रंथ ही पढ़ के छोड़ दें, हम कहें कि हमें रास अच्छी लगे या प्रकाश अच्छी लगे, उसके अलावा हम वाणी पढ़ना नहीं चाहते, तो सुंदर साथ जब तक वो दिल की बात पूर्ण रूप से आपके दिल में ना समझ में आवे, तब तक सुंदर साथ ये बात भी स्पष्ट होती नहीं है। हक हुक्म जाहिर हुआ, दो हादी हुए मेहरबान। अब मिलान करते जाइएगा, आपके अंदर खुद ब खुद चौपाइयां खुलती जाएंगी। हक हुक्म जाहिर हुआ, हक के हुक्म से जाहिर होने से, राजी महाराज के आवेश के जाहिर होने से, धनी की लीला के जाहिर होने से दो हादी हुए मेहरबान। और वो हुआ कैसे? जब दो हादी, कौन से सुंदर साथ? पहले हादी सुंदर साथ श्यामा जी ने जो दो तन धारण किए सुंदर साथ, वो जब उनकी मेहर हुई तब अंदर हुक्म की शक्ति को हम समझ पाए। खुली हकीकत मारिफत तो जाहिर करूं फुरमान, तब हकीकत और मारिफत में प्रवेश होता है, तब हकीकत और मारिफत की लीला खुलती है सुंदर साथ। जब हम हृदय में श्री राज श्यामा जी के स्वरूप को बसाते हैं, उनके दिल की बातों को हम समझते हैं, उनके दिल के तारतम को हम समझते हैं, तब सुंदर साथ हकीकत और मारिफत खुला करती है। आप चाहें, मैं हकीकत और मारिफत में प्रवेश करना चाहता हूं, तो आपको हुक्म को जानना होगा। और हुक्म क्या है? धनी का अपना ही स्वरूप हुक्म है, धनी से अलग नहीं है सुंदर साथ। हमने हुक्म को धनी से अलग कर दिया और एक अलग शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया सुंदर साथ। जिस तरह से किसी व्यक्ति के अंदर से हम ऑपरेट करके उसका दिल अलग कर दें, उसकी किडनी अलग कर दें, उसका लिवर अलग कर दें, ठीक उसी तरह से दुनिया शरीयत फर्ज बंदगी और फरिश्तों बंदगी हकीकत, रूहो हकीकत इश्क और इन पे है मार्फत। अब संसार में तीन सृष्टियां थी, जिसमें जीव सृष्टि की बंदगी कौन सी? शरीयत की बंदगी। केवल संसार क्या कहता है भाई? परमात्मा को केवल ओकेजनली याद करना है। ओकेजनली मतलब कि कोई ना कोई जब दिन त्योहार आता है ना, तब जाएंगे मंदिर। जन्मदिन हुआ तो मंदिर जाना है, घर में कोई त्योहार है तो मंदिर जाना है, दीपावली है तो मंदिर जाना है, होली होली का उत्सव है तो मंदिर जाना है। केवल शरा को निभाने के लिए, नियम को निभाने के लिए। और जो ईश्वरीय सृष्टि है, जिन्हें फरिश्ते कहा गया, उनकी बंदगी कौन सी? उनकी बंदगी हकीकत की, कि उन्होंने समझा कि भाई परमात्मा हमारे लिए आए हुए हैं, संसार में आए हुए हैं, तो ऐसा मौका कब मिलेगा? अब क्यों ना उस परमात्मा की लीला को जाना जाए, क्यों ना उनको, उनके दिल का ज्ञान प्राप्त किया जाए, उनको समझा जाए। उनके लिए हकीकत का ज्ञान समझ कर, डूब कर लेना, समझ कर लेना ज्ञान द्वारा। और जो ब्रह्म सृष्टि है सुंदर साथ, वो हक की हकीकत को जानेगी, लेकिन ज्ञान कौन सा? इस प्रेममय ज्ञान से। कि उसका लक्ष्य क्या है? वो वाणी मथन भी कर रही है कि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य चौपाइयां याद करना नहीं है, उसका लक्ष्य है उन चौपाइयों में लबालब भरे प्रेम को अपने दिल में पाना। वरना अगर वो इस ज्ञान को पढ़ने के लिए, केवल याद करने के लिए और किसी को सुनाने के लिए सीखे, तो फिर वो भी रहनी हो जाएगी फरिश्तों वाली, अर्थात ईश्वरीय सृष्टि वाली। लेकिन
रूहों को भी कौन सी हकीकत की, लेकिन कौन सी हकीकत? इश्क की हकीकत, कि धनी का इश्क किस तरह से मिले, मैं कैसे इश्क में डूब जाऊं, कैसे मैं एकाकार हो जाऊं सुंदर साथ। और इन पे है मार्फत, हकीकत कौन सी? इश्कमयी हकीकत। और वो इश्कमयी हकीकत आपको मारिफत में एक कर देती है। मारिफत मतलब राज्य महाराज के दिल के साथ एक हो जाना, उसमें एक कर देती है। इसलिए सुंदर साथ अर्श कहा दिल मोमिन, इसलिए आपके दिल को अर्श कहा है, ना जीव सृष्टि के दिल को अर्श कहा, ना ईश्वरी सृष्टि के दिल को अर्श कहा। अब ईश्वरी सृष्टि भी तो भक्ति कर सकती है, ईश्वरी सृष्टि भी तो दावा ले सकती है, लेकिन सुंदर साथ आपके दिल को अर्श कह दिया, क्योंकि आपके दिल में बैठक अनंत काल से है और अनंत काल से रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वो बैठक आपने खोलकर धनी के दर्शन दीदार कर लिए तो उस बैठक को आप पहचान पाओगे, वरना जान ही ना पाओगे। जिस प्रकार से मिराज ठाकुर जी के दिल के अंदर इंद्रावती जी के दिल में युगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं जब धनी श्री देवचंद्र जी तन छोड़ते हैं, लेकिन क्या खबर होती है कि युगल स्वरूप मेरे दिल में विराजमान है? पता ही नहीं चलता। पता तब चलता है जब हफ्सा में पहुंचते हैं, बिरहा करते हैं, तड़पते हैं, तब युगल स्वरूप कहां से प्रकट होते हैं, राज श्यामा जी कहां से प्रकट होते हैं? अंदर से प्रकट होते हैं कि भाई इंद्रावती तुम इतनी चिंतित क्यों हो, इतनी विचलित क्यों हो, मैं तो कभी भी तुमसे जुदा हुआ ही नहीं, मैं तो धनी श्री देवचंद्र जी के तन को त्याग कर तुम्हारे दिल में विराजमान हो गया था। मैंने कहा था, मोहे चलते बखत बुलाई के जाहे करी रोशन, धाम दरवाजे श्री इंद्रावती ताड़ी करे रुदन, क्योंकि उस समय बिरहा कर रही थी। तो उनके दिल में कैसे जाना है भाई? इसलिए 22 दिन अपने पास रखा, खूब लाड प्यार दिया, आगे होने वाली सारी लीला समझा दी और उनके दिल में विराजमान हो गए। अर्श कहा दिल मोमिन, जो मोमिन दिल आशिक, ये वो दिल है जो कदीम से राज्य महाराज के आशिक रूहें हैं। ये आशिक रूह का दिल है सुंदर साथ। और जहां इश्क होता है, जो आशिक होता है उसके आगे संशय और उसके आगे शक नहीं होता, क्योंकि जहां इतना सा भी शक ना रहे उसे इश्क कहा जाता है, और जहां शक आ गया अपने धनी के लिए वो इश्क नहीं कहलाता सुंदर सा। जहां धनी के प्रति देखिए सुंदर साथ, उनको जानने के लिए मन में संशय आना अच्छी बात है कि हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं, उनमें डूबना चाहते हैं, लेकिन एक शक आना उनके होने पर, एक शक आना उनकी मेहर पर, एक शक आना उनके प्रेम पर, उससे बड़ा गुनाह भी कोई नहीं है। बाजे सुंदर साथ तो कहते हैं कि भाई हम ब्रह्म सृष्टि हैं भी कि नहीं। ऐसी बात कह के सुंदर साथ हम अपने जगाने वाले सतगुरु के मुख पर कालिक पोत देते हैं। आप पूछे कैसे? आपने कहा क्या ब्रह्म सृष्टि नहीं है, लेकिन वाणी कहती है सोई साथ आवत है जाके धनी पकड़े हाथ। तो धनी ने आपका हाथ पकड़ा तो वो आप उनके सुंदर साथ थे तभी तो उनका आपका हाथ पकड़ा। आप ब्रह्म सृष्टि थे तभी तो आपको अपने दिल की नियामत समझाई। और अब आप कहें कि आप ब्रह्म सृष्टि नहीं है, तो आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया उन सदगुरु के लिए, उन धनी के लिए कि भाई आपका डिसीजन गलत है। तो हमने प्रश्न किस पे खड़ा किया? हमने धनी की मेहर पर, धनी की कृपा और उनके डिसीजन पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया होता है। मैं आपका अंग हूं धनी, हमें इन बातों में पढ़ना ही क्यों कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं ईश्वरी हूं, मैं जीव हूं। मैं तो आपका अंग हूं धनी, मैं आपके दिल का अंग हूं। बहुत से सुंदर साथ कहते हैं भाई हम 12,000 में हैं भी कि नहीं है। भाई सुंदर साथ तुम इस चिंता में क्यों पड़े हो कि हम 12,000 में हैं कि 11,000 में हैं? तुम धनी का अंग हो, बस मुझे इतना पता है और कुछ नहीं पता।
तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानू बात जी, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात जी। मुझे नहीं पता 12,000 का, मुझे नहीं पता 13,000 का, मुझे इतना पता है कि मैं आपकी दुल्हन हूं और आप मेरे दुल्हा हैं, और मुझे आपके ही इश्क से आपको रिझाना है। क्योंकि धनी जी को इश्क भावे, इश्क बिना ना कछु सुहावे, यो ना कहियो कोई जन धनी पाया इश्क बिन। अर्श कया दिल मोमिन, जो मोमिन दिल आशिक, सो मोमिन कछुए ना राखही बिना अर्श बका हक। अब वो मोमिन अर्श के बिना कुछ और रख ही नहीं सकते, उनके दिल में अर्श के बिना कुछ और रह भी नहीं सकता सुंदर साथ। क्योंकि खाना दीदार पीना दीदार, तो फिर उनके दिल में और कोई चीज रहेगी भी कैसे। छत्रसाल जी महाराज जब पहचान जाते हैं सुंदर साथ, तो क्या करते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, अपना राजपाट तक उनके चरणों में धर देते हैं। राजी महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए हो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो तो राजी महाराज ने हुक्म किया कि महाराजा छत्रसाल जी आपसे सेवा लेनी है, आप इस राजपाट को भी संभालिए, देश को आपकी जरूरत है। इस समय जो हाहाकार मचा हुआ है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जो कोहराम मचा हुआ है, जो खून खराबा हो रहा है, उसके लिए आप हथियार डालकर नहीं बैठ सकते, आपको सच के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको शांति स्थापित करने के लिए क्रांति लानी पड़ेगी, आपको सच का साथ देना पड़ेगा, आपको झूठ के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। वो सतगुरु की आज्ञा को सिर पर धारण करके फिर वो खड़े भी हुए और उन्होंने औरंगजेब के आतताई साम्राज्य को समाप्त भी किया। लेकिन दिल में क्या चल रहा है, दिल में धनी चल रहे हैं सुंदर साथ, हाथ में तलवार है। ये है सुंदर साथ हमारा जीवन, कि हमारे संसार में हम कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हो, हमारा दिल किस प्रकार से धनी में डूबा हो। महाराजा छत्रसाल जी को देखिए सुंदर साथ, उनके जैसा राजपाट तो हमारे पास नहीं है ना, अपने राजपाट का कार्य भी करते हैं। और अष्टपहर की लीला में आप पढ़ लीजिए, हर लीला में कभी ना कभी महाराजा छत्रसाल जी पहुंचते हैं, चाहे पहले पहर की हो, चाहे दूसरे पहर की हो, चाहे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें और आठवें पहर की लीला हो, छत्रसाल जी महाराज कभी ना कभी किसी न किसी समय पधारते हैं। अमीरुल मोमिन कहा गया। हम तो कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, क्यों, काम बहुत है। महाराजा छत्रसाल जी इतना काम तो नहीं होगा हमारे पास। सुंदर साथ पूरा जीवन युद्ध के मैदान में बिताया महाराजा छत्रसाल जी ने। हम तो क्या माया से युद्ध करते हैं सुंदर साथ, हमारे ऊपर तो क्या दिक्कतें परेशानियां हैं, हमें हाय मेरे बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा ये, हाय मेरा वो। महाराजा छत्रसाल जैसी स्थिति तो नहीं हुई होगी ना सुंदर साथ। सारा जीवन युद्ध के मैदान में बिताया, पता नहीं कौन सा राजा या वो कर देगा, युद्ध कर देगा। औरंगजेब तो फिर मुगल था, अपने हिंदू राजा ही युद्ध कर देते थे सुंदर साथ औरंगजेब के साथ मिलकर। लेकिन फिर भी दिल कहां छुपा हुआ है, दिल धनी की याद में, उनके प्यार में, उनके लाड में डूबा रहता है सुंदर। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, उसी को मोमिन समझना, वही ब्रह्म सृष्टि है जो 14 तबक के वजूद को समाप्त कर दे कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मेरे लिए मेरे धनी सब कुछ है। जो उड़ावे 14 तबक, और 14 तबक कौन है सुंदर साथ, ये सबसे बड़ा 14 तबक का प्रतिबिंब, ये जो अपने वजूद से निकल गया वही किसी और के वजूद में नहीं फंसेगा, जो अपने वजूद में फंसा है वो किसी और के वजूद में भी फंसेगा ही फंसेगा। हम कहते हैं फटाक से सतगुरु के तन से मत जुड़ो, भाई तुम जब तक खुद के तन से जुड़े हो तब तक तुम सतगुरु के तन से बाहर निकल सकते ही नहीं। जिस दिन तुम खुद के तन से छूट जाओगे, सतगुरु के तन से भी तुम छूटकर उनके स्वरूप नूरी स्वरूप से जुड़ जाओगे। और वो तन से छूटने में बाधा है हमारी मैं। सोई मोमिन जानियो जो उड़ावे 14 तबक, वो मोमिन है जो 14 तबक के ब्रह्मांड को उड़ा देता है, जीते जीवत मरिए भवजल तरिए।
वो करके दिखाता है मोमेंट। एक अर्थ के साहिब बिना और सब करे तर्क, कि जो है मेरे राज्य महाराज है, मेरे प्रीतम है, मेरे पिया जी हैं, मेरा उठना उनके साथ, मेरा बैठना उनके साथ, मेरे श्वास उनके साथ, मेरा सोना उनके साथ, मेरा जागना उनके साथ, मेरी श्वास श्वास उनके नाम में रंगे हुए हो। उसके अलावा संसार में और कोई चीज ही याद ना रहे सुंदर साथ। आप कहें कि क्या ऐसी अवस्था होती है? सुंदर सा धनी ऐसी ही अवस्था में रहते हैं। और काम नहीं कछु हक को दे में रूहों लाड लज्जत, रूहों के बिना और कोई बात ही नहीं। रूहों के लिए जागनी का सामान, रूहों के लिए प्रेम की बात, पूर चलाऊं प्रेम के जो याही में छाक छकाए, तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम के जो याही में शाक छकाए, कि मैं तो तुम्हें प्रेम इश्क से भरने के लिए प्रेम के पूर चलाऊंगा। एक ही काम है और कोई काम ही नहीं। तो सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ में प्रवेश, महाश्रृंगार ग्रंथ का प्रवेश क्या है? हुक्म को समझना। हुक्म क्या है? धनी का निज स्वरूप। और जब निज स्वरूप युगल स्वरूप के स्वरूप में आपके हृदय में आवेगा, तब धनी की पहचान होवेगी। तारतम समझने की बात कही गई जिसको, और तारतम जब समझ में आ जावेगा, अर्थात धनी के दिल की बात समझ में आना शुरू होगी, तब आप अपने रूपने में आवेंगे। और रूपने में आने से क्या होगा कि आपका संसार आपसे खुद ब खुद दूर हो जाएगा। जो जो अर्श होवे नजदीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर, खुद ब खुद दूर होता जाएगा। अब मोमिन की पहचान क्या है, आत्मा की पहचान क्या है, महाश्रृंगार से समझेंगे सुंदर सा। ये है कल का प्रसंग। आज के लिए सुंदर सा जी इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। किसी सुंदर साथ को प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो अवश्य करें सुंदर साथ।